नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। और गुजरात अगर चलेंगे तो गुजरात में देखेंगे कि गुजरात काफी ज्यादा जो है किसानी के क्षेत्र में अगर देखें, उत्पाद के क्षेत्र में देखें तो गुजरात काफी ज्यादा आगे है। वहाँ किसान तरह तरह के जो है यहाँ पर पौधे उगाते हैं और इसी में एक पौधा आता है तंबाकू का भी। जी हाँ, तंबाकू का वहां पर जो है उत्पादन होता है, किसान तंबाकू उगाते हैं। उसके सारे तौर तरीके वहां पर हम पहुंच करके हमारे संवाददाता राकेश मोहन सिंह ने दिखाए और गुजरात में तंबाकू का उत्पादन करने वाले किसानों से चुनावी मूड जाना कि उनका क्या राय है, किस नेता को वोट कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में भारत का 48% तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ किसान तंबाकू का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं और तंबाकू काफ़ी पुराने समय से जो है यहाँ पर चले आ रहा है। यहाँ पर किसान जो है वो तंबाकू को उगा करके कुछ जो है लोकल स्तर पर बीड़ी बना करके बेचते हैं, तो कई तंबाकू बड़ी बड़ी जो तंबाकू की कंपनियां हैं उन्हें भी बेचा करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल तंबाकू को लेकर के जो है तंबाकू का व्यापार काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुंच गया है। इसके पीछे का कारण है सरकार के लाया हुआ एक अनुसंधान। जिस तरीके से 1947 के बाद तंबाकू अनुसंधान को आगे किया गया था और सरकारों ने तंबाकू किसान की मदद की थी, उसके बिल्कुल इतर यहाँ पर जो है तंबाकू के किसानों के साथ जो है यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 85% यहाँ पर पैकेट में जो है वार्निंग यानी कि जो कॉजन देने का है कि इससे कैंसर हो सकता है, वो चीज़ें छापने की वजह से ब्रांडिंग करने में काफ़ी समस्या आ रही है और इससे सेल पे सीधा प्रभाव पड़ा है। तंबाकू के किसान यहाँ पर तंबाकू की खेती करते हैं। विभिन्न तरीके से यहाँ पर तंबाकू की खेती की जाती है और साबरकाठा, बनासकाठा, वडोदरा इन जैसे क्षेत्रों में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। अभी जिस तरीके से सरकार ने ये अनुसंधान लाया है उसके बाद से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये अनुसंधान आया है उसके बाद अभी किसानों के जो है घर पर 3000 से 3500 यानी 3000 से 3500 का लगभग का माल जो है वो पड़ा हुआ है। 3000 से 3500 केजी माल पड़ा हुआ है जो समय आने के बाद ख़राब हो जाएगा और उसको लेकर के किसानों को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर सहना पड़ेगा। तो गुजरात में फ़िलहाल सियासी सरगर्मियाँ तेज है, सभी का जो है वहाँ पर अपनी अपनी राय है सरकारों को लेकर के। वहीं तंबाकू के किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तत्कालीन सीएम थे गुजरात के 2007 में, तब उन्होंने गुजरात के वहाँ पर जो तंबाकू के किसान हैं उनकी कई समस्याओं को बाखूबी बड़े अच्छे तरीके से समझा था और उनकी मदद भी की थी। लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तब तंबाकू के किसान जो है उनसे गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब जो है तंबाकू के किसानों ने बोला कि सरकार ने गुजरात में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए और चिंतन करके हमारी समस्याओं का जो है निदान यहाँ पर सरकार को करना चाहिए। ये बात कही है गुजरात के तंबाकू के किसानों ने। अब आइए हमारे संवाददाता आपको समझाएंगे कि तंबाकू की खेती जो होती है किस तरीके से होती है। तो बोरिंग का मतलब कि एक सीजन में 6 बार पानी देना हाँ, पड़ता 6 बार पानी देना पड़ता है और 90 रुपए 4 प्रति महीने में। 4 महीने में ना। हम्म। तो 90 रुपए प्रति घंटे का। हाँ। तो एक बार बोरिंग शुरू होती है तो कितने घंटे लगातार पानी देना पड़ता है? 5 कलाक 5 घंटे कंटिन्यू चालू रहता है। तो 5 नहीं 45, 450 रुपए एक दिन का। हाँ। और 10 बार देना पड़ता है तो 4500 और वो खातर का अलग से। खादर का 3000 हम्म। अलग से, तो 7500 रुपए। तो ये हो गया। उसके बाद क्या खर्चा है? जब पीला पकने का 5000 पीला आवल पीला ऐसे बीच में आता है ना, ये देखो ये रहा ना बीच में, ये निकालना पड़ता है। ये छोटा रहा ना वो निकालना पड़ता है। अच्छा, ये वाला रहे ना वो निकालना इसे पड़ता पीला बोलते है। हैं। हाँ, उसे पीला पीला बोलते हैं। तो ये किस लिए निकालना पड़ता है? ये
ये वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसकी, हाँ। इसलिए वो आटले निकालना आहे पड़ता ना है। सोड आटलाव એટલે એને પીલા આટલા લાવો એટલે ये पत्ती का होता है ना, ये इसका विकास है ना, इसमें ही होता है। वो निकाल देते ना तो ये पत्ता है ना ज्यादा अच्छा होता है, तो भाव अच्छा मिलता है, इसलिए उससे निकाल देते। तो ये 5,000 हो गया, यानी हम पहुंच गए 7,500 और 12,500। और क्या खर्चा है? इसका ये वाला ये घास निकालना पड़ता है, घास निकालना काटने का काटने का होता है, और वो बोरी लाना पड़ता है, बोरी लानी उसका अलग से आता है। ये वाली घास ना, हाँ, ये वाली घास ये तो ये मतलब कि ये जो घास है ये फसल खराब करती है। दोवा वो उसमें खातर डालना पड़ता है ना, तो उसका विकास वहाँ पर चला विकास जाता है। वहाँ पर ही- खातर डालते हैं ना तो हाँ। उसका विकास उसमें चला जाता है ना, तो तम्बाकू को कुछ मिलता है नहीं। अच्छा, मतलब दर्शकों को ये समझा दूं कि जो खाद डालते हैं, दूर करવું हाँ। નિંદામણ કહેવાય નિંદામણ કહેવાય दूर करવું तो मतलब कि जो आप लोग खाद डालते हैं, थोड़ा हिंदी पट्टी के दर्शक है उन्हें बता दूं कि ये घास है, ये घास तंबाकू के फसल के बीच में ही उगती है। तो जो ये खाद डालते हैं तंबाकू की फसल के लिए, तो उस खाद का पोषक तत्व ये घास भी प्रयोग करता है ना? तो तंबाकू को पूरा पोषण खाद का मिल सके, खाद तो इस वजह से इस घास को निकाल दिया जाता है कि ये घास खाद का पूरा पोषण ना ले सके और तंबाकू को पूरा पोषण मिल सके, इसलिए इस घास को हटा दिया जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कितने रुपए मजदूरी चल रही है और जब कटाई होती है तो कितने मजदूर औसतन एक खेत में लगते हैं? अभी ये इसका तो रेट चल रहा है 120 रुपये पूरे वो टंक का, 9 से 12 4 घंटे का 120 रुपए 120 रुपये चल रहा है। मजदूरों को 120 रुपए हाँ, और कुछ भी देते हैं मजदूरों को? और चाय नाश्ता होता है साथ। चाय नाश्ता होता है। तो ये मान लीजिए ये कितना बड़ा खेत होगा? एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा खेत दिखा दें कितना बड़ा है। तो इस पूरे खेत में कितने मजदूर लग जाते होंगे? तो 20 से ज्यादा लगते होंगे। 20 से ज्यादा मजदूर। तो लगभग आप लगा लीजिए 20 मजदूर हो गए तो 2,000 और 10,000 रुपए पूरे 4 घंटे का 4 महीने को 10,000 रुपया खर्चा मजदूर का। तो मजदूर आपके मतलब यहीं लोकली होते हैं या बाहर से बुलाते हैं? लोकली लोकल होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको जानना चाहूंगा कि जैसे आपने प्राइवेट भी बेचते हैं आप फसल, प्राइवेट जो तंबाकू की कंपनी होती है? व्यापारी आएगा घरे, हाँ। व्यापारी घरे आएगा, हाँ। क्वालिटी जो भी क्वालिटी का भाव अपन भरी रहे लोगों। अच्छा, अगर व्यापारी कोई प्राइवेट घर पे आता है तो अगर वो क्वालिटी चेक करता है, बाद में हमको भाव बोलता है, हाँ। ये उसके हिसाब से हम दे देते। हाँ। बाद में मार्केट से कम बोलागा तो हम मार्केट में बेच देते। अच्छा, अगर व्यापारी ने मार्केट से बढ़िया भाव दे दिया तो मार्केट उससे दे देते, और नहीं तो बाजार में जाके तो बाजार में जैसे आप लोग तंबाकू ले जाते हैं, लगभग आपको कुछ आइडिया, अब मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा कि आपको 1,500 रुपये मन मिलता है, 20 रुपए की 20 किलो का 1500 से 1700 के बीच में। यही तंबाकू बीड़ी में या सिगरेट में या तंबाकू मावा जो यहाँ है मावा में, वो बहुत महंगा मिलता है निकोटीन में। तो क्या मतलब कि किसान संतुष्ट है जो अभी रेट मिल रहा है उससे, मतलब उससे आप सेटिस्फाइड है? मतलब ठीक है 1,500 रुपये बढ़िया है या रेट बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, इसका रेट बढ़ना चाहिए। लगभग कितनी उम्मीद है कि कितना रेट बढ़ना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए कि एकदम ठीक रहेगा रेट? 1,500, 2,000, 1,500, 1,700, 1,800, 1,800 तक का रेट मिलना चाहिए। 2,000 तक मिले तो 2,000 मिलेगा तो सारू। 2,000 हुआ तो 2,000 मिलेगा तो मुनाफा रहेगा किसान? मुनाफा रहा। अभी जो 1,500 का रेट मिल रहा है आप लोगों को तंबाकू का, उसमें मुनाफा निकल जाता है या जितनी लागत है उतना ही निकलता है? जितनी लागत है उतना ही निकलता है। इसका पानी का है, इसका कटाई का है, इसका वो ये बाहर से लाना पड़ता है। क्या चीज? ये चोपने के लिए, धरू करने का। अच्छा, ये ऐसे नहीं होता है। हाँ। पहले 3-4 महीने पहले वो ऐसे बीज होते हैं ना, बीज उसके बीज जो भी वो चोपते हैं, बाद में मतलब इसे अंदर बुआई करते हैं। हाँ, बाद में इसे निकाल देते हैं। धरू करने का
ऐसे निकाल के बाद में चोपते हैं इसके। अच्छा, मतलब कि दारू करने का बाद में निकालने छोड़ने का। अच्छा, मैं दर्शकों को बता दूं कि मतलब अगर मैं सही समझ पाया हूं तो बीज जो लाते हैं, हाँ, बीज बीज को आप पहले अंदर डालते हाँ, हैं, ये सब दारू करना। धरू करते हैं, उसके बाद वो पौधा बनता है, हाँ, बीज पौधा बनता है, बाद फिर में इसे उस काट पौधे लेते को हैं। यहाँ पर लगाते हैं। हाँ, ये हाँ, प्रक्रिया हाँ, है हाँ, हाँ। कि बीज को पहले बोया गया, धरू किया गया, उसमें से फिर पौधा अंकुरित हुआ, फिर उस पौधे को आपने यहाँ पर लगा दिया और फिर ये पौधा यहाँ पर बड़ा होगा ये, और उसके बाद काट के मार्केट में बेच देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं और करना चाहूँगा कि बीच में तंबाकू जो सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने बीच में खरीदारी भी बंद कर दी थी तंबाकू की, नहीं चालू थी, तो बीच में रेट टूटा है तंबाकू का भी, पीछे 6 महीने हाँ, पहले हाँ, तो तंबाकू का रेट टूटा है। हाँ, टूटा था कारण क्या समझ में आया रेट टूटने का? तो बहुत उत्पादन हुआ तो रेट नीचा हुआ। बहुत बहुत उत्पादन आવાનું था तो रेट नीचा है, नीचे आए। और कुछ व्यापारियों ने भी मार्केट से खरीदने से मना किया पीछे। नहीं, वो तो नहीं। अच्छा, एक चीज ये, इस बार उत्पादन बढ़ा है या कम हुआ है? अभी इस साल तो कमी लगता है, कमी हुआ है। उत्पादन क्या कारण रहा उत्पादन कम हुआ? उस बार उस अगले साल है ना भाव कम आया, इसलिए इस बार है ना कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इसमें कुछ कमाने का नहीं है, इसलिए उन्होंने मना किया। तो उसने तो 4 महीने जैसे अभी हरी सब्जियों का सीजन आ गया है, दिसंबर जनवरी फरवरी हरी सब्जियों का सीजन है, तो जैसे जो तंबाकू की खेती कर रहे हैं आप लोग, तो ये खेत तो आपका भर गया तंबाकू से, तो आप लोग खेत बचा कर रखते हैं क्योंकि हरी सब्जियों में मुनाफा ज़्यादा है, तंबाकू से ज़्यादा मुनाफा है। तंबाकू 4 महीने की खेती है, उसके बाद आप बाजार लेके जाएंगे, फिर मुनाफा मिलेगा, या रेट टूट गया तो रेट भी कम हो सकता है। तो हरी सब्जियों के लिए भी आप तंबाकू के अलावा खेत बचा कर रखते हैं? हाँ, वो तो हरी सब्जियों के लिए खेत मतलब कि कुछ पट्टी बचा के रखते हैं हाँ। हरी सब्जियों के लिए? अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से कि तंबाकू लगभग गुजरात में 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर होती है, तो इस बार तंबाकू किसानों की, आप लोग तंबाकू की खेती कर रहे हैं, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से कि तंबाकू खेती के लिए क्या बेहतर होना चाहिए? बोला। अच्छा, चलिए आप बताइए, तंबाकू किसानों की क्या मांग है, क्या बेहतर होना चाहिए? पहले तो भाव बेहतर होना चाहिए, पानी का रेट कम होना चाहिए, बाद में ये खातर का वो वैसे ही भाव, पानी का रेट और खादर का रेट कम होना चाहिए और भाव बढ़ना चाहिए, हाँ भाव बढ़ना चाहिए। ये आप लोगों की मांग है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मतलब कि आप लोग व्यापारी को भी बेचते हैं और मंडी में भी बेचते हैं। प्रशासन की तरफ से मार्केट में किसी तरह का भ्रष्टाचार या मार्केट में कोई दलाल वगैरह सिस्टम तो नहीं है? नहीं, वो तो नहीं, दलाल सीधा आप व्यापार के जाने का, बाद में वहाँ पर खोलेंगे और वो बोलेंगे भाव। धन्यवाद आपका। ये हमने बात की और तंबाकू की खेती के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से खेती तंबाकू की होती है और क्या बाजार में ले जाकर बेचने की क्या प्रक्रिया है, क्या भाव मिल रहा है और क्या समस्या है। थोड़ा सा मैं आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि तंबाकू की खेती का इतिहास गुजरात में 150 साल पुराना है। 150 सालों से गुजरात में तंबाकू की खेती हो रही है। 17वीं सदी में भारत में पुर्तगाल से जो लोग आए थे, उन लोगों ने तंबाकू की खेती के सिस्टम को भारत में और भारत के लोगों को परिचित कराया और लगभग 4.5 लाख किसान गुजरात के भीतर तंबाकू की खेती से जुड़े हुए हैं और 2 सीज़न में, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, 2 सीज़न में तंबाकू की खेती होती है। रबी के सीज़न में लगभग 40,000 हेक्टेयर ज़मीन में तंबाकू की खेती होती है और खरीफ के सीज़न में माफ़ कीजिएगा, जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का सीज़न है, उस समय 1.16 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गुजरात के भीतर तंबाकू की खेती होती है। मुख्य रूप से हमारे देश में 11 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर तंबाकू की खेती होती है, जिसमें गुजरात भी अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। 4.5 लाख
किसान खेती से जुड़े हुए हैं तंबाकू की, और 3,000 करोड़ का गुजरात में कुल व्यापार है तंबाकू की खेती और तंबाकू से जुड़े उत्पादों का। यानी इन उत्पादों में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से जब बाज़ार में तंबाकू जाता है और उसके बाद बीड़ी उद्योग है, मावा का जो उद्योग है वो है, सिगरेट का उद्योग है, इस तरह के तमाम जुड़े हुए जो व्यापार है उसमें 3,000 करोड़ की हिस्सेदारी यानी आर्थिक योगदान गुजरात के आर्थिक विकास में तंबाकू की खेती और तंबाकू से जुड़े उत्पादकों का होता है। तो ये तंबाकू के खेत से आप दर्शकों के लिए रिपोर्ट थी, और उम्मीद करते हैं कि तंबाकू की खेती कैसे होती है और क्या मुद्दे हैं ये भी हम लोगों ने जाना। कि पानी का एक मुद्दा है कि पानी का रेट कम होना चाहिए, भाव थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, भाव कई बार टूट जाता है। मान जैसे इस बार लोगों ने तंबाकू की कम खेती करी, किसानों ने कम खेती करी, कारण ये था कि पिछले साल बहुत अधिक मात्रा में, लगभग मैं दर्शकों को बता दूं कि 2.07 लाख हेक्टेयर ज़मीन में तंबाकू की खेती हुई, जिस कारण से जो 1,500 रुपये मन यानी 20 किलो के लिए जो 1,500 रुपये मिलता था वो सीधा गिर के, जैसा हमने किसानों से जाना, 1,000-1,200 रुपये आ गया। तो ये एक परिस्थिति थी जिस कारण से इस बार तंबाकू की खेती कम की गई। तो किसानों की सरकार से यही मांग है कि पानी के भाव को कम किया जाए, थोड़ा सा भाव प्रति मन बढ़ाया जाए। खाद की एक छोटी समस्या ये आती है कि कई बार गांव के स्टॉक एक्सचेंज या ज़िले के स्टॉक खाद सेंटर में खाद ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह से लाना पड़ता है, ये एक समस्या थी। तो ये तमाम चीज़ें जो तंबाकू की खेती से जुड़ी हुई है और जो दर्शकों को भी जानना चाहिए, और ये एक प्रमुख मुद्दा है। 4.5 लाख किसान तंबाकू की खेती से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि 5 तारीख को लगभग मतदान है मेहसाणा में, और जो दूसरी जगहें हैं जहां पर तंबाकू की खेती होती है वहां पर कुछ जगहों में 1 तारीख को मतदान है। जो सौराष्ट्र का हिस्सा है उस तरफ की हम बात कर रहे हैं। तो 8 तारीख को पता चलेगा कि तंबाकू की खेती का असर सीटों के परिणाम में रहा है या ये एक मुद्दा सिर्फ ज़मीन पे रहा, मतदान के समय ये मुद्दा नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें 8 तारीख को पता चलेगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब पुर्तगाली आए यहाँ पर, जब पुर्तगाली यहाँ पर आए तो तंबाकू के लिए उन्होंने जो जगहें निश्चित की, गुजरात को क्यों लिया गया? गुजरात को लेने का सबसे बड़ा कारण यही था कि देखिए ये आज मेहसाणा ज़िले में आया, लेकिन अधिकतर जो तंबाकू की खेती होती थी उसी तरफ होती थी जहाँ पे समुद्र का जो क्षेत्र है, यानी द्वारका है, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, कच्छ का जो क्षेत्र है। उसके बाद ये उस समय जब 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, अगर मैं बात करूँ 17वीं सदी के शुरुआत से 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, यानी बीच वाले जो बीच का वो होता है, बीच की जो सदी का जो बीच का समय अंतराल होता है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक तंबाकू की खेती और व्यापार बहुत मुनाफे का व्यापार था। उसके बाद इस खेती को जब व्यापारियों को पता चला या किसानों को पता चला तो वो गुजरात के आंतरिक हिस्सों में तंबाकू की खेती को लेकर आए, जिसका परिणाम है कि बनासकांठा और मेहसाणा ज़िले में भी आज तंबाकू की खेती की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे तंबाकू की खेती का चलन बढ़ा तो डिमांड उतनी ही रही, सप्लाई ज़्यादा हो गई। तो डिमांड और सप्लाई के भी एक गैप को सरकार द्वारा मेंटेन करना, यानी उसके फ़र्क को भी बनाए रखना ज़रूरी था। वो फ़र्क नहीं बन पाए, जिसकी वजह से जो तंबाकू की खेती 17वीं शताब्दी से शुरू होकर 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी तक कहे कि एक मुनाफे की खेती थी, वो आते आते आज एक मध्यम मुनाफे की खेती में तब्दील हो गई। अब ये परिस्थिति बन गई है कि किसान ये सोचता है कि ठीक है, हमें तंबाकू उत्पादन करना है, लेकिन कुछ पट्टे हम लोग बचा के रखें हरी सब्जियों के लिए, जिससे कि त्वरित मुनाफा खेती में होता है। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ऊंझा में जो हरी सब्जियां हैं, जैसे बैंगन है, मूली है, हरी मिर्च है, धनिया है, इस तरह का उत्पादन होता है जो बाज़ार में तुरंत मुनाफा देती है या बाज़ार में उसको बेचने के लिए समस्या ना आए। तो तंबाकू का जो प्रचलन है अभी है,
गुजरात में है, लेकिन लोग अब पूरी तरीके से तंबाकू की खेती पर आश्रित नहीं है। वो तंबाकू की खेती से शिफ्ट हुए हैं, तब्दीली हुई है दूसरी खेती और दूसरे खेतों की तरफ, दूसरी तरह की फसलों की तरफ भी। कारण यही है कि उन्हें लगातार पैसा और मुनाफा मिलता रहे खेती से, यानी सर्कुलेशन ऑफ जो मनी है हिंदी पट्टी में, जिसे हम सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं खेती में, फार्मिंग में, वो बनी रहे। दूसरी और एक और चीज़, मज़ेदार चीज़ ये है कि जो आप छोटी छोटी पत्तियां देख रहे हैं, ये पत्तियां बड़ी हो जाएंगी, बड़े क्षेत्रफल में फैल जाएंगी, और जो आज हरा रंग है, ये हरा रंग कत्थई रंग में तब्दील हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब जब पत्तियों के ऊपर ही भाव मिलता है, जितनी बेहतर पत्तियां, जितनी भारी पत्ती, देखिए तंबाकू में भारीपन के ऊपर ही भाव है। तो ये आज जो पतली पत्तियां दिख रही है, जितनी पत्ती भारी और कत्थई होगी, उतना ज़्यादा अधिक भाव किसानों को मिलेगा। थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा मतलब ऐसे समझिए कि पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अपने शुरुआत में ही बोला कि पानी की ज़रूरत पड़ती है, और मैं कैमरामैन से बोलूँगा अभी कि अभी देखिए ठीक से पानी, जैसा किसानों ने भी बताया कि ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये देखिए ये पत्तियाँ सूखने लगी हैं। तो ये भी एक कारण है नुकसान का। तो पानी लगभग जो 4 महीने का समय अंतराल है बुआई से लेके कटाई तक का, इसमें 10 बार पानी देना पड़ता है, और हर बार 4 से 5 घंटे के लिए पानी देना पड़ता है। यानी उत्तर भारत में जो गेहूँ की फसल होती है, या जो चावल की हम लोग फसल करते हैं, उससे भी अधिक पानी की मात्रा यहाँ पर तंबाकू की खेती में लगता है। तो जिस वजह से, और पानी ना मिलने के कारण इस तरह की समस्याएं आती है, जिसकी वजह से फसलें खराब भी होती है। दूसरा कारण यह है कि खरपतवार भी बीच बीच में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब होती है। एक प्रमुख बात यह है कि समस्या ये भी है कि मेंटेनेंस जो सरकार की तरफ से, किसानों का ये कहना है कि डिमांड और सप्लाई को मेंटेन नहीं किया जा रहा, कि कई बार सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। मौके कहाँ बेचने हैं, कहाँ नहीं बेचने हैं, उन मौक़ों को भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, कि सरकार एक उपलब्धता दे कि हाँ ये जगहें हैं जहाँ आप बेच सकते हैं। हम हालांकि कुछ मतलब कि जो किसानों से हम बात कर रहे थे, किसान भाई बैठे थे, उनसे जब बात कर रहे थे तो पता चला कि कुछ व्यापारी आते हैं खरीदने, और उन्हें अगर क्वालिटी अच्छी लगती है तो वो खरीद कर ले जाते हैं, भाव बताते हैं, फिर क्वालिटी के हिसाब से अगर उन्हें मार्केट से बेहतर भाव समझ में लगता है तो बेचते हैं, नहीं तो वो मंडी में ही बेचते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि तंबाकू की खेती में बेहतर अनुसंधान हो सके, इसके लिए 1947 में भारत के अंदर संस्था भी खोली गई, तंबाकू कृषि अनुसंधान केंद्र। 1947 में इस बात पर जोर दिया गया, क्योंकि देखिए उस समय भी मुनाफे का, मैंने जैसे बताया 20वीं शताब्दी, 20वीं सदी तक ये मुनाफे की खेती रही, और आज़ाद भारत में पहली बार था इस बात को आवश्यकता महसूस की गई कि 1947 में तंबाकू अनुसंधान के लिए केंद्र खोले गए, कि जिससे कि बेहतर तरीके से अनुसंधान किया जा सके और तंबाकू की खेती को और कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर काम किया जा सके। तो ये कुछ मसले हैं, कुछ सरकार की तरफ से सहयोग है। गुजरात सरकार ने भी काफ़ी सहयोग किया, जैसे कि हम आपको बता दें कि जब आप अभी सिगरेट्स के पैकेट पे देख रहे होंगे कि सिगरेट के पैकेट पे 85% जगह तक कॉसिस कैंसर का जो चेतावनी है वो लिखी हुई है। वो भी एक मुद्दा रहा है, और वो मुद्दा भी है तंबाकू किसान और तंबाकू उत्पादकों के बीच में। देखिए यहाँ से जब किसान यहाँ से जब तंबाकू बेच आता है मार्केट में, और मार्केट से जब व्यापारी या तंबाकू से जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, बीड़ी, तंबाकू या सिगरेट, तो वो जो कंपनियां हैं, वो जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका कहना ये है कि 85% क्षेत्रफल तक जो पैकेट है या जो पुड़िया है तंबाकू की, उसमें 85% क्षेत्र में वैधानिक चेतावनी को लिखना होता है, जिसकी वजह से हम अपने ब्रांड को सही से प्रमोट नहीं कर पाते। ये भी एक परेशानी है तंबाकू उत्पादकों की, कि ब्रांडिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होता है। और यही कारण है जो मैंने यहाँ पे चर्चा की कि तंबाकू के फसल का पिछले साल रेट टूट गया था, क्योंकि यहाँ आगे व्यापारी तंबाकू उत्पादक फसल को खरीदने के लिए या कच्चे माल को खरीदने के लिए कारण तैयार नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से सरकार ने भी खरीद को कम किया या दबाया, जिसकी वजह से फसल का दाम टूटा और वो
1500 रुपये मन के भाव से 1000 रुपये मन तक पहुंच गया। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो है तंबाकू खेती में, या तंबाकू रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल के बाद की जो एक प्रोडक्ट बनने तक की प्रक्रिया है उसमें ये सारी परेशानियां है। तो ये सभी मुद्दे रहेंगे और मैं इस लगभग 1.50 यानी 1.5 लाख खेतिहर मजदूर तंबाकू की खेती पर आश्रित हैं। तो समझिए 4.5 लाख के लगभग किसान और 1.5 लाख खेतिहर मजदूर, तो इसमें आप समझिए लगभग कितना हो गया, 4 1 5 और 50 और 50 6 लाख लोग गुजरात के तंबाकू की खेती पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित है। और वो लोग अलग जो रॉ मटेरियल से तंबाकू के दूसरे उत्पाद बनाते हैं। तो लगभग अगर ये पूरा कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 10 लाख लोग पूरे गुजरात के अंदर तंबाकू खेती पर आश्रित है, जो कि एक छोटा वोट बैंक नहीं है, एक बड़ा मतदाता वर्ग है। और ये मतदाता वर्ग भी तंबाकू की समस्या को दिमाग में रखकर मतदान करने जाएगा, चाहे वो 1 तारीख हो या 5 तारीख हो। और देखना ये है कि क्या वाकई तंबाकू की खेती में आने वाली समस्या इस बार गुजरात चुनाव के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक चुनावी मुद्दा बनेगा, या ये मुद्दा भी हिंदुत्व या दूसरे मुद्दों पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों के बीच में दबकर रह जाएगा या राजनीतिक छींटाकशी का शिकार हो जाएगा। तो तंबाकू खेत मेहसाणा से ये आप लोगों के लिए रिपोर्ट थी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए।